खान साहब, आ जाओ खान साहब। ये बड़ी दिक्कत है। खान साहब आ जाओ। नाटक में आपने अक्सर एक बात देखी होगी, म्यूजिक वालों का और नाटक वालों की यूं रहती है। और तू आ जा। जब स्टार आ लिया, तू क्या कर रहा वहां पे? टिंग टिंग। हाँ जी, अभी परिवर्तन जी ने पता नहीं क्या क्या कहा, मुझे नहीं पता। तालियां मैंने भी मारी। मुझे नहीं समझ आया उन्होंने क्या कहा, लेकिन आज लोग हंस रहे थे, कोई अच्छी बात ही कही होगी, मैंने भी मारी ताली। नाटक की अवधि 1 घंटा थी, लेकिन नाटक का 15 मिनट तो काट दो, रह गया 45 मिनट। कारण ये है कि 15 मिनट मैंने कोई टेक्निकल बात करनी थी। अब उस टेक्निकल बात में मैं आप सबको उलझा देता। अब आ गया अनूप जी, अब मैं क्या करूं? मैं जो बात करूंगा आप कहोगे ये ले, जो बात करूंगा ये ले। तो इसलिए माफ करना। वैसे मैं कभी नहीं चाहता कि जब मेरा नाटक हो तो कोई पढ़ा लिखा आदमी उसमें आए। बड़ी बेइज्जती होती है, बड़ी बेइज्जती। कसम से कहता हूँ, मैं आप सबको तो बहका देता। चलो 10-15 मिनट कम करो, 45 मिनट रह गए। अरे बाबूजी मैं बात कर रहा हूँ, अभी ठहर जा, जब मैं आपको बता दूंगा। तो सब बात ये है कि मेरी जिंदगी में ना बेइज्जतियां बहुत, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ठीक ठाक सी नौकरी भी करी सारी उम्र और अच्छी अच्छी जगह पे भी है, लेकिन जब भी मैं कोई अच्छा काम करने लगता हूँ ना, अच्छा काम करते 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 अल्टीमेटली ना पता लगता है मेरी बेइज्जती हो। आपकी हुई है तो हुई आपकी बेइज्जती बहुत बार। तो आप कौन बता देगा आपकी बेइज्जती हो गई? सर बताएंगे ना। नहीं 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 नहीं, मैंने तो रखा हुआ है, मैंने अपनी बीवी को रखा हुआ है इस काम में। मेरी जब भी बेइज्जती होती है, मेरी बीवी को बड़ी खुशी होती है। और फिर वो कहेगी, मैं जा रहा हूँ, कोई आया, कोई बात कह गया, मैं यहाँ से सुन के निकाल देता हूँ। हैं? क्या कहेगा ये? क्या कहेगा? सुना नहीं आपने? सुना था, क्या कहा? बेइज्जती करेगी आपकी, बेइज्जती करेगी, क्या कहा? आप कौन, दिमाग आपका तो है ही नहीं, इतनी बड़ी बेइज्जती करेगी आपकी वो। आप कहेंगे क्या गया? पता भी नहीं चला। और मैं ऐसा सीधा आदमी हूँ, मेरी बेइज्जती हो जाती है, मुझे पता ही नहीं लगता। बड़ी जिंदगी झड़ गई बड़ी। और मुझे कोई कुछ नहीं कहता, एक मेरी बीवी अगर ना अपना तो इस दुनिया में तो मेरे साथ रहा, इस दुनिया में तो उसको पता नहीं क्या मजा आता है। भाई तू बेइज्जती होगी तो चुप कर जा, ना बता मेरे को। बेइज्जती हो गया, शाबाश, तू अपनी गाड़ी पूरी कर। प्रधान जी, आपकी सबसे पहले जब आप पैदा हुए कितने साल की उम्र में बेइज्जती हुई थी? आप पहले नहीं? 3री क्लास में। इसको मेरी स्क्रिप्ट पता है, इसलिए 3री कह झूठ नहीं बोला करते। सर, मैं ऐसा महान आदमी हूँ कि जिसकी 4थी जमात में पिटाई हुई थी लड़की छेड़ने। अब 4थी में कुछ पता होता है? वो मैं स्कूल से घर जा रहा, एक हमारी क्लास की लड़की जा रही आगे आगे,
उसने जहाँ से पानी पिया मैंने भी वहाँ से पानी पी लिया। क्या उसने कोई वो किसी दुकान से वो लिया, क्या होता है वो बुढ़ी माई के बाल नहीं होते, क्या कहते हैं उसको, हैं? वरुण बलून। तो जो भी है बुढ़ी माई के बाल नहीं होते, उसने वहाँ से 2 रुपये के बुढ़ी माई के बाल लिए, मैंने भी ले लिए। वो आगे जाके कंचे खेलने लगी, मैं भी खेलने लग गया। उसे जाकर उसे कॉलेज स्कूल जाके शिकायत लगा दी मुझे, ये मेरे पीछे पीछे आता है। जिंदगी का रिकॉर्ड है कि चौथी जमात में मेरे ख्याल में कोई नहीं पीटा होगा लड़की जगह। आई एम द प्राउड ऑनर। चलिए चौथी में मार खाई, तो उसके बाद मैंने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, हाँ 10वीं तक नहीं पीटा मैं उसके बाद। 11वीं में फिर 12वीं 13वीं में मेरे को कॉलेज से निकाल दिया। क्या हुआ कि हमारी एक मैडम थी, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे, बड़ी ही सर आप मानेंगे नहीं कि 3 महीने तक उस लेडी ने कोई साड़ी रिपीट नहीं की। 90 साड़ियाँ। कोई बात नहीं, उन दिनों में बात कर रहा हूँ 1970 की। प्रोफेसर की तनख्वाह होती थी 400 रुपये, साड़ी भी चलो 20 रुपये की होगी, लेकिन 90 साड़ियाँ के बाद बस फिर क्या था। मैं क्लास में था जमूरा, मुझे लोग जमूरा कहा करते। तो हर क्लास में कोई 5-7 ऐसे लोग होते हैं जो ना दूसरों को भड़का देते हैं, खुद नहीं करते, दूसरों को भड़का देते हैं। अरे दीपक देख मैडम आज नीली, आज पीली, आज काली। बस जी फिर क्या था, मैं फूक में आ गया, और फूक में आके जो मैंने मार खाई ना, क्या हुआ जी, मेरी ड्यूटी लग गई कि रोज ना गेट के पास बैठ के ना बताना है सारी क्लास को कि इसने कौन से रंग की साड़ी पहन के आ रही है। अब मैं बैठा बैठा गेट के पास बैठ गया था, मैडम आ रही है, अरे आज तो लाल लाल है। जैसे ही मैडम क्लास में घुसी, लाल लाल है, तो क्या हो रहा है, बजा लेना हुए। लाल लाल है, लाल लाल है, मैडम देखिए क्या हो रहा है। अगले दिन पीली पीली है, काली काली है। मैडम को लगा कोई गड़बड़ बनाया कहीं ना कहीं, ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो है। फिर हर क्लास में मैडम को चमचे भी होते हैं, उसने 1-2 चमचे पकड़े और बात खुल गई कि ये तो तिरखा की शरारत है, कॉलेज से निकलवा दिया। अब ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि कॉलेज से निकलवा दो, बात। चलिए बीए फर्स्ट ईयर में मैं पास हो गया। हमारी एक मैडम ने 3 दिन रोटी नहीं खाई, कहती है पास हो गया, ये जमूरा। एक दिन क्लास में नहीं आया, कोई इसमें किताब नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, मैं पास हो गया। बाकी स्टाफ रूम में चुप कर गए। फिर मैं भी छेड़ू 1 नंबर का, मैं चला गया। मैडम यस, मतलब वो मैं पास हो गया। हाँ पता है, फिर क्या करें? मैं बता दूँ आपको, पता इतनी किसी की हुई है बेइज्जतियाँ? सर होती है, नहीं होती ना? आप तो सीरियल हो गए। एनीवे, ये होगा बीए पार्ट 1, 2, 3। हाँ, उसके बाद मैं आ गया एमए में। एक दिन एमए में नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ
कि कल नाटक के कलाकारों की सिलेक्शन होगी यूथ फेस्टिवल के लिए, जो करना चाहता है आ जाओ। गुड। तो जी मैं जी अपना बड़ा हीरो बन के पहुंच गया वहाँ पे उसके लिए, नाटक की सिलेक्शन के लिए। काफ़ी सारे लड़के लड़कियां आए हुए थे, उन्होंने सेलेक्ट कर लिए 10-11 जो करने थे। 3-4 लड़कियां सेलेक्ट की, 8-10 लड़के सेलेक्ट किए, नाम लिखे गए और फैसला हुआ कि कल अगले दिन 11 बजे इसी रूम में मिलेंगे और रिहर्सल शुरू करेंगे। मैं 11 बजे अगले दिन क्लास में पहुंच गया, देखा तो वहाँ पे एक भी लड़की नहीं। प्रोफेसर साहब आए, मैंने कहा सर ये नाटक तो थोड़ा काम कर लो भाई। मैंने कहा क्या हुआ? बोला तेरे जाने के बाद लड़कियाँ आई थी, पूछ रही थी कि ये भी करेगा नाटक में रोल? बोला मैंने कहा ये तो करेगा ही। बोले आप ना करते मेरी पिता ये तो गुंडा है। 3 साल नाटक नहीं हो, सिर्फ इसलिए कि मेरा वर्चस्व मौजूद था। उसके बाद जी फिर एक मेरे साथ ट्रेजेडी और बड़ी, ट्रेजेडी क्या पेश थी। मैंने एडमिशन लिया जी इंडियन थिएटर में। इंडियन थिएटर का तो आप सबको पता ही होगा, चंडीगढ़ में मनोज गार्ग जी इंचार्ज हुआ करते और बड़ा ही टफ एडमिशन था। 100 बच्चों में से 8 बच्चे सेलेक्ट हुए, लकीली फॉर मी मैं भी वहाँ था। मैं शाम को घर आया, बड़ा खुश अपने घर गया, फादर को दिखाया, लाइट भैया देखो। मैं क्या है ये? मैंने कहा जी मेरा एडमिशन हो गया है, तूने इसको करके करेगा क्या? मैं कहा जी एक्टर बनूंगा। मेरे बापू ने डंडी निकाली, बढ़वाऊँ जरा एक्टर में। क्या ये? मैंने कहा सर मेरे से पहले बैच में पापा वो अनुपम खेर भी वही था। तो होगा, तुझे पता तेरी औकात क्या है? मैं गरीब मास्टर हूँ और तेरा चाचा ताया दादा फादा ये वो जितने भी है ना सारे मास्टर ही हैं, चुप करके मास्टर बन जा। मैं कहा जी क्यों? बोला यार चिट्ठी आई पड़ी देख ले। विश्व खराब चिट्ठी देखी, मेरा बीएड में दाखिला हो गया कुरुक्षेत्र। मेरे बापू ने डंडा लिया और मेरे को कुरुक्षेत्र छोड़ गया। मैं पढ़ाऊँ तो एक्टर में एक्टर बनेगा। फिर उसके बाद अभी बेटियाँ कम नहीं हुई, तो बहुत हैं। मेरी तो जिंदगी ट्रेजेडी है। मैं जी किसी की सिफारिश से एक स्कूल में टीचर लग गया, MA इंग्लिश B.Ed, मॉडल स्कूल रोहतक में टीचर लग गया। DC साहब वहाँ का इंचार्ज, 350 रुपये की तनख्वाह, मजा आ गया। मैं पहले दिन क्लास में गया ना, शुरुआत वहीं से हो गई। एक लड़का हमारे यूनिवर्सिटी में घुमा करता अक्सर, वो मेरा यार बन गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ का था क्या नहीं था। मेरे से 2-4 साल छोटा होगा। मैं स्कूल में गया ज्वाइन करने, मुझे वो लड़का बोला अरे तिरखा तू या कैसे? मैं कहा यार मैं यहाँ पे मास्टर जी लग गया हूँ। अच्छा तो मैं लग गया पता तो तू? बोलो मैं 10वीं पढ़ता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ 10वीं में पढ़ता हूँ। उसके बाद तो जो हालत मेरी खराब हुई, वो जहाँ मिले मेरे को और देखा क्या हाल है। मैं कहा यार मास्टर जी दे रहा है यार, तू बकवास ना कर, मैं छोटे रहे यार अपन। उसके बाद तो मैं जब मैं निकलूँ ना और जैसे ही देखूँ वो आ रहा है वो चढ़ा जाए, पर उसके बाद जाके मैं कहाँ पर गया मैं। उसके बाद जो बच्चों ने मेरी क्लास में, पहले दिन क्लास में गया, बच्चों से मैंने कहा बच्चे बेटे क्या पढ़ोगे? बोले सर टेबल्स पढ़ेंगे। टेबल्स पढ़ेगा? टेबल का ऐसे तो सुना है, टेबल्स का ऐसे कौन सा होता है? मैंने कहा बेटे टेबल्स क्या होती हैं? मैं कहा ऐसे पढ़ोगे? नो सर टेबल्स। मैं भी चलाक था, मैंने कहा यू स्टैंड अप। ओ हेलो मोबाइल नहीं देखना। हेलो मोबाइल में क्या देख रहे हो? क्या हो रहा है? वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा
आप सुनाइए, टेबल सुनाइए। बोला सर कौन सी टेबल, विच टेबल? मैं कहा कौन कौन सी होती हैं, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की। मेरा बेटा तो 2 की सुना, उसने 2 की सुनाई, 2 1 2, 2 2 4, 2। मैं क्या तेरे की, ये तो पहाड़े होते हैं यार। टेबल में रख के मारी चपेट से। मास्टर को बेवकूफ बनाते हो। खैर जी मैंने पहाड़े पढ़ाए उनको, साइंस पढ़ाई, मैथ पढ़ाया, और बच्चे क्या करते मेरे आगे यहाँ बैठ जाया करते, मेरे पीछे ऐसा ही था, तब भी ऐसा ही था। कोई मेरे बाल खींच रहा है, कोई दाढ़ी खींच रहा है, कोई कमीज खींच रहा है, लेकिन सच में बड़ा मजा आया। उन बच्चों के साथ रह के इतना स्वाद आया ना कुछ हो। लेकिन अल्टीमेटली वही हुआ, मैं गलत मत पढ़ाता रहा बच्चों को। फिर मैंने पढ़ा दिया हाउस का प्लूरल हाउसेस, माउस का प्लूरल माउसेस, और वेरी गुड 10 बड़े 10 नंबर दे के सबको पास कर दिया। सारे पेरेंट्स आ गए, बोले जी मास्टर जी की शक्ल दिखाओ। निकाल दिया स्कूल से। दूसरी बेइज्जती। कौन अभी बेइज्जती? हाँ एक बात हो याद आ गई सर, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि मैं 27 साल का हो गया था, 27 साल का, मेरे लिए एक भी रिश्ता नहीं आया। अब देखने में ठीक ठाक ही हूँ, खंडहर बता रहे हैं कि ठीक ही होगा उस टाइम। नौकरी भी बीमा कंपनी की नौकरी थी, अच्छी नौकरी होती है, पढ़ा लिखा होता है, मैं B.Ed। एक रिश्ता तो टूटा, वो बजा रहा बैठ गया। एक अगर रिश्ता टूटा फूटा तो हल्का आ ही जाता है। फिर मेरे दफ्तर में एक लड़की काम करती थी, शी वॉज माई, क्या कहेंगे, क्लास फेलो थी, क्या कहेंगे, कलीग। शी वॉज माई कलीग। फिर मैंने देखा जब कुछ नहीं हो रहा तो मैं ही जुगाड़ करूं। फिर उसको मैंने लंबी लंबी कहानी लंबी लंबी छोड़नी शुरू करी, उसको सेट करा, उससे शादी करी। वो आज तक विदाई पछता रही। वो सेट हो गई और वो उस दिन तो सोचती रही कि हाँ हीरा हाथ लग गया। 6 महीने बाद पता लगा कि हीरा तो सारा नकली निकला। आज भी बेचारी परेशानी हुआ है कि मैंने कौन से पाप किए थे, ये मिला मेरे को। फिर जी उसके बाद मेरी बीमा कंपनी में नौकरी लग गई। बीमा कंपनी में आपको पता है सारे रिश्वतखोर होते हैं, मैं भी मैं नहीं था। मैं नहीं। बीमा कंपनी में रहते रहते उन्होंने जी क्या किया, बीमा कंपनी में कुछ दिनों बाद वो जी भर गया, बोले भाई तो हमारे बस की नहीं है, आपको रखना है यहाँ पे, आप बीत जाइए यहाँ से। उसके बाद हरियाणा सरकार ने मुझे बना दिया डायरेक्टर। 6 साल बाद उन्होंने भी निकाल दिया। तो अब इतनी बेइज्जतियाँ झेलने के बाद कोई आदमी जिंदा कैसे, आप ये नहीं सोचते कि आप इसमें से आप में से किसी की इतनी बेइज्जती हो तो आप जिंदा रह सकते हो? धर्म चाहता मैं क्या करता हूँ, कई बार मेरा ही मन करता है कि ज़मीन फट जाए मैं उसमें समा जाऊँ, पर वही बात है ना ज़मीन फटती है ना मैं समाता हूँ, फिर शुरू हो जाता हूँ। लेकिन एक बात है, अब तक जितनी बातें मैंने कही हैं सारी झूठ, सारी झूठ थी। असल में क्या है, जिंदगी एक नायाब सी चीज है। इसमें आपको माँ बाप अच्छे मिल जाए, बीवी अच्छी मिल जाए, बच्चे अच्छे मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। ठीक है, मैंने ज़िंदगी में आज तक झूठ नहीं बोला, यह सच्चाई है, मैंने आज तक ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। लेकिन जितने भी झूठ बोले अपनी बीवी से बोले, तो मजबूरी है,
फोन करेगी, हेलो कहाँ हो? तो मैं क्या बताऊँ कहाँ हूँ मैं लंदन में, कहता हूँ अमेरिका में हूँ, कैसे बता दूँ मैं लंदन में? बोलना पड़ता है, मजबूरी है। आपने बोले होंगे परिवर्तन जी? बीवी आपकी आई हुई है? हाँ पास में नहीं है? काफी बोला है। जिसकी नहीं आई वो बता दो भाई, बीवी से झूठ बोले होंगे ना। हाँ मैंने बोला। ये सच्चा आदमी है, ये भी सच्चा आदमी है भाई। बीवी से झूठ बोलना पड़ता है बीवी की खुशी के लिए। अगर आप बीवी से झूठ नहीं बोलोगे वो बेचारी परेशान हो जाएगी, उसकी सेहत खराब हो जाएगी, उसकी बीमारी लग जाएगी। बीवी की खुशी के लिए बीवी से झूठ बोलने पड़ते हैं, ये इंसान की मजबूरी है। और मेरा ख्याल तो मनमोहन सिंह ने भी बोले होंगे। लेकिन मेरी बीवी जो है ना वो अच्छी है, अच्छी है। वैसी नहीं जैसी होती है। मैं एक बात अक्सर कहता होता हूँ, मैं आज भी कहूँगा, कोई किस्सा कोई है, किस्सा कोई में यही बातें होती हैं। कुछ लोग हो सकता है कोई सोच रहा भी क्या कर रहा है बात। किस्सा कोई जो मैंने 15 मिनट का सेशन कहा था ना पहले, वो सर बात ये है कि मैं आज तक जहाँ भी गया हूँ, बहुत जगह जाता हूँ, मैं लेक्चर वगैरह देने भी जाता हूँ, ये 4 चीज़ें आज तक कोई नहीं समझा पाया मेरे को कि मोनो एक्टिंग क्या है, सोलो प्ले क्या है, मोनोलॉग क्या है और सोलिलोकी क्या है। मोनोलॉग और सोलिलोकी में फिर भी कोई कुछ ना कुछ बता देगा कि ये डिफरेंस है, लेकिन मोनो एक्टिंग और सोलो प्ले में क्या फ़र्क है मुझे आज तक कोई नहीं समझा पाया। ठीक है, मोनोलॉग और सोलिलोकी देयर इज साइड डिफरेंस। तो वो वाली बात है कि ये जो चीज़ें हैं ना, वो जो चीज़ों पर चीज़ें जो बतानी है वो नहीं होती, पता नहीं लगती। बात कहाँ से डेविएट हो गई थी, इससे पहले कहाँ था मैं? बीवी के पास, बीवी के पास। बीवी के पास था? मैं बीवी के पास नहीं होता, मतलब होता हूँ बीवी के पास, लेकिन वो किसी और की होती है, अपनी नहीं। तो एनीवे मैं बता रहा था कि शी इज़ ए वेरी नाइस लेडी। और हाँ, मैं ये कह रहा था, बात शुरू हुई थी कि हमारे यहाँ पे एक बड़ा गंदा सिस्टम है। बड़ा हरियाणा की बात कर रहा हूँ, यहाँ की नहीं कर रहा। शादी करके लाएंगे बीवी को, बीवी से कहेंगे रोटी तू पका, पोछा तू मार, सफाई तू कर, कपड़े तू धो। वो कुछ कहेगी ना, अरे बेटे क्या बात कर रही है, तेरा घर है, तू यहाँ की मालकिन है, ये खाना वाना तू बनाएगी और बोलो मम्मी जी को एक रख लो बनाने के लिए। अरे पागल हो रही है, तेरा घर है, अपने घर में नौकर रखेगी, तो मालकिन नहीं है। गाड़ी रोटी पकाएगी, फिर वो पोछा मारना है, मम्मी जी पोछेगी। अरे बेटा क्या बात करती है, तो मालकिन नहीं आएगी, पोछे मरवाओ उससे। फिर बर्तन साफ करने होंगे, मम्मी जी बर्तन, बेटा ऐसी बात मत किया, तेरा घर है, मालकिन है, मालकिन तो यहाँ की, देख कितना बड़ा मकान है तेरा, तू यहाँ की राजकुमारी है, रानी है तू। उसे सारे घर का काम करा करा कर उसे नौकरानी बना दी, और वो बेचारी लिटरली नौकरानी बन के रह जाती। अपनी बेटी की जब शादी करेंगे तो सोचेंगे जहाँ जा रही है वहाँ पे 4 नौकर होने चाहिए, हमारी बेटी क्यों काम करे। अपनी बेटी के लिए नौकर चाहिए, लेकिन दूसरे की बेटी के लिए नहीं, वो तो राजकुमारी है यहाँ की। और फिर उसके बाद क्या होगा कि मान लो कोई बड़ा फैसला लेना है, मान लो मकान बेचना है, सारे भाई बहन बैठ के बात कर रहे हैं और कह देगी मम्मी जी ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, तो बैठ जाना, कर लेंगे अपने आप, काम कर अपना। उस वक्त तो बाल की नहीं हो। क्या है हमारे इस समाज में जो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या उनके बारे में कुछ कहना सुना है? मैं जब बात करता हूँ मुझे बहुत लोग कहते हैं इस बारे में कि तू गलत कह रहा है, कि उसका घर है, घर पे काम नहीं करेगी तो करेगी क्या? मैं करेगी क्या, तो नौकरानी है, नौकरानी है क्या? मैं इस चीज़ के लिए घमंड से कह सकता हूँ, मेरे यार दोस्त जानते हैं, मेरी बीवी ने आज तक घर में एक रोटी नहीं बनाई, मैंने बनाने दी उसे। ये सच्चाई है, जो मेरे साथ 4 लोग मेरे साथ आए हैं, दे नो इट वेरी वेल कि मेरे घर में टचवुड उसने आज तक ना बर्तन मांजे हैं, ना सफाई करी है, ना रोटी पकाई है।
ना कपड़े धोए हैं, पूरी मौज वह करवाई है उसको। हालांकि ये नहीं कि मैं बहुत पैसा है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आज पेंशन की ज़िंदगी जी रहा हूँ, पेंशन में गुजारा नहीं होता, लेकिन सब लोग मैनेज करके मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो घर के काम करें। शायद एक यही चीज़ है जिसको वो लगता ही और वो महसूस करती होगी कि आप चलो इस मामले में ये है। लेकिन और फिर उसके बाद एक लेडी अपना घर छोड़ के आ रही है, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, सबको छोड़ के आपके घर में आके एडजस्ट हो रही है। आप उसके पति, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, सबसे बड़ी बात है आपके माँ बाप को अपना माँ बाप समझ रही है, तो क्या हाँ, थोड़ा सैड, थोड़ा गम वाला। हाँ। तो क्या ये गलत है? मैं तो कई बार हंसता हूँ कि मेरी मदर 5 साल बेड पे रही, फैगेट पे। मैंने अपनी माँ की सेवा नहीं की, मेरी बीवी ने की। उसके संस्कार थे, मुझे नहीं पता क्या था, क्या उसको घर से संस्कार दिए गए थे मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी सेवा उसने मेरी माँ की करी है, मेरी माँ की कोई नहीं कर सकता। 5 साल बेड पे। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात एक और मजे की बात, क्या रोज शाम को पहुंच जाती है वो प्लेट में ना दाल सी डाल के ना, मम्मी जी आज केड़ी दाल बनानी है, फिर मगर आज पीली बनाना है। पंजाबी आ रही समझती है ना, पंजाबी समझ जाओगे ना हिंदी में से, मम्मी आज कौन सी दाल बनाए, आज पीली बना दे, तो आज पीली बना दी। अगले दिन आज कौन सी बनाओ मम्मी, आज दाल बना दे, आज हरी बना ले, आज सावी बना ले, बड़े खुश। एक दिन मेरी बीवी ने पूछा नहीं कौन सी बनाओ, मेरी माँ ने रोटी नहीं खाई। तूने पूछा क्यों? मेरे तो पेट में दर्द है, मैंने दाल खानी ही नहीं। बोली मम्मी कल पीली बनी थी, आज दाल ही बननी थी, वो मैं पूछने आई थी, आप बाथरूम में थे। ना मैं नहीं खाती रोटी। फिर रात के 11 बजे वो लाल दाल बनेगी। मैंने बीवी से कहा, मैंने यार क्या माँ को बिगाड़ रही है, क्या है ये, मत पूछा कर। पागल बात कहती, मैं पूछ लेती हूँ तो खुश हो जाते हैं, और मेरा क्या गया। तो मैंने यार तेरे नखरे यार वैसे बर्दाश्त नहीं होते, कौन कह रहा है करने के लिए, मैं कर रही हूँ ना। बोला मैं उनसे पूछ लेती हूँ कौन सी, मुझे ही पता बड़नी पीली है। ऐसी सोच। और एक चीज और मेरे साथ जो हुई बड़ी, मेरे फादर बहुत अच्छे, आज भी लोग उनको याद करते हैं, क्योंकि उनके प्यार का या उनके सेंटिमेंट्स का एक छोटा सा एग्जांपल है, छोटा सा ही है। मैंने एक मकान बनाया, तो मकान बनाया हमने तो सारे इकट्ठे रहा करते, क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ ही रहूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। बनाया मैंने तो, लेकिन इकट्ठे थे। तो मैंने अपने घर के बाहर नाम लिखवा दिया अपने फादर का, DN लिखा। तो शाम को कहीं घूम के आए, उन्होंने नाम देखा, अंदर आए, बोले ये तूने बाहर नाम मेरा क्यों लिखवाया? मैंने किसका लिखवाया? बोले क्यों, सारा पैसा तूने लगाया तो तू अपना लिखवाना। मैं कह दी ये मकान मेरा है, लेकिन घर तो आपका है ना ये। बोले कि यार देख ऐसे मत कर, तो मुझे ना बड़ा फील हो रहा है, तो अपना नाम लिखवा। पापा क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा जी मकान तो आपका है, मैं तो ठीक है बच्चा हूँ, आपके साथ रह रहा हूँ, और मैं प्राउड सन कि मैं सारी उम्र आपके साथ ही रह रहा हूँ। वरना लोग तो क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, एक छोटी सी बात होती है तो कहेंगे भाई कोई यार दोस्त मिला, भाई कहाँ रह रहा है, फला जगह रह रहा हूँ, कौन कौन है, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं और मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। मतलब ये कैसे कह लेते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते रहे, तो आप माँ बाप के साथ रहे हो ना। मैं छोटे से बोली मैं माँ बाप के पास रहता हूँ, पर बहुत शुक्र करता हूँ कि
मेरी ज़िंदगी वैसे होगा कि मेरी ज़िंदगी इतनी ठीक ठाक से कट गई, वरना और देखा मैंने घरों को टूटते हुए, घरों में कलेश, लड़ाई झगड़ा, मार काट, भाइयों में, भाई बहनों में, पति पत्नी में,